डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। ये जो एवरेज है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम दे रहे हो आप या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एवरेज एक कॉमन टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है, इससे हर जगह क्वेश्चन आता है। बैंक में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, साथ में अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन अगर सॉल्व करें तो वहां पे हर एक डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर होता है जहां पे कि क्वेश्चन एवरेज रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये चैप्टर एवरेज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विथ हटके स्टाइल में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एवरेज। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे इसके इजी प्रॉब्लम से टफेस्ट प्रॉब्लम को आप कैसे डील करोगे, थोड़ा डिफरेंट इस अप्रोच में। आपका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो ये जो एवरेज है इसको मैं मेनली तीन कैटेगरी में पहले सेपरेट कर देता हूं। एक एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, सेकेंड व्हेन नंबर आर क्लोज टू ईच अदर, और थर्ड एवरेज ऑफ एनी नंबर। हम लोग इसको मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंसेक्यूटिव नंबर। पहले मैं बता देता हूं कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है। तो कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर एक के बाद एक आता है, लाइक 1 2 3 4, ये सारा नंबर को हम लोग कंसेक्यूटिव बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो 11 12 13 14, ये सारा कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। व्हेन नंबर आर क्लोज टू ईच अदर बोलने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको नंबर दिया 72 76 68 64 एंड 75, इस टाइप का नंबर दिया, जहां पे आप क्या देख रहे हो कि एवरेज जो है इसका नंबर का निकालना है जो कि बहुत ही क्लोज है। और एक लास्ट एवरेज ऑफ एनी नंबर, जो कि मेनली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डीआई सॉल्व करोगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर ले दिया, लाइक 291 12 325 एंड 64, लाइक दैट एनी नंबर। तो हम लोग इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंसेक्यूटिव नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला का बात करें तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही से हमको एक और फॉर्मूला मिल जाता है, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो अगर आपको बोला है कि एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 12 kg, और अगर आपको फाइंड करना है कि टोटल वेट निकालना है तो हम लोग टोटल कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल फाइंड करना होगा तो सिंपली क्या करेंगे? एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमको मिलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आता है। तो हम लोग, मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो सारा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया था एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे मान लो अगर आपको बोला कि फाइंड एवरेज ऑफ दिस नंबर, फाइंड एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? एवरेज निकालने का तरीका तो यही है कि हम लोग क्या करें? सारे नंबर को प्लस करें और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आप कंसेक्यूटिव के केस में देखोगे तो बहुत ही आसान होता है। जैसे आप क्या देख रहे हो कि ये नंबर जो है कंसेक्यूटिव है। सबसे पहले मैं आपको कंसेक्यूटिव थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसेक्यूटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? एक के बाद जो एक नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, लाइक दैट। दीज नंबर आर कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसमें भी दो टाइप का आता है, कंसेक्यूटिव ऑड एंड कंसेक्यूटिव इवन। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड क्या हो गया? जैसे यहां पे आप देख रहे हो ये नंबर 1 3 5 7 9, दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। और कंसेक्यूटिव इवन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 4 6 8, दीज आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर एवरेज ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। मतलब अगर कंसेक्यूटिव नंबर दिया है तो एवरेज ऑलवेज जो होता है वो मिडिल में होता है। तो जैसे यहां पे देखो ये नंबर दिया हुआ है क्या? 291 293 295 297 एंड 299, दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो एवरेज कहां पे मिलेगा? ये कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो इसका जो एवरेज होगा वो होगा ये मिडिल वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 295। तो इस तरह से जस्ट हम लोग मिडिल चेक करेंगे, वहां से हमको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो इस तरह से जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर एवरेज ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। जैसे मान लो अगर आपको नंबर दिया ये 291, 293, 295 एंड 297, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 4 नंबर है, इसका एवरेज क्या होगा? तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया एवरेज ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मिडिल चेक करने के लिए ये नंबर और ये नंबर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपको उतना भी नहीं करना है, जस्ट आप देखो यहाँ पे इसका मिडिल होगा कहाँ, ये होगा मिडिल 293, 295 के बीच में कौन सा नंबर मिलेगा आपको? 294, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको दिया ये 291, 293, 295, 297, 299 एंड 301, तो अभी कौन सा होगा? यहां पे देखो 6 नंबर है, एवरेज मिडिल में लाई करेगा, मतलब ये होगा क्या? 296। तो इस तरह से जस्ट आपको मिडिल चेक करना है कि मिडिल कहां पे होगा, वो कंसेक्यूटिव केस में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये आपने देखा कंसेक्यूटिव नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में चेक करते हैं, तो आपको एवरेज इजीली मिल जाता है। मैं और एक तरीका बताता हूं जहां से आपको एवरेज मिल जाएगा बहुत ही इजीली। जैसे मान लो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, यहां आपको मैं पूछूं कि एवरेज क्या है, आप सिंपली मिडिल में चेक करोगे और आप बता दोगे कि एवरेज क्या है यहाँ पे 5। और एक तरीका है जहां से हमको एवरेज मिलता है, और वो कैसे मिलेगा हमको? एवरेज निकालने का एक और तरीका है, क्या आपको करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कब करोगे? या तो नंबर वो कंसेक्यूटिव होगा या फिर डिफरेंस बिटवीन द नंबर सेम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन नंबर ये सेम होना चाहिए। तो जैसे देखो कंसेक्यूटिव में भी क्या होता है, डिफरेंस तो सेम ही होता है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। तो हम लोग यहां से आप क्या कर सकते थे? एवरेज फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 9, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली डिवाइड करेंगे क्या? 2 से। तो 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, यहां से आपको क्या मिलेगा? 10/2 विच इज 5। तो ये एक तरीका है। तो अभी देखो जस्ट ये 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, एक कंसेक्यूटिव का मिडिल में लाई करता है और दूसरा ये फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 फॉर्मूला हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही इजीली वे में। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। जैसे ये 3 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला है? फाइंड एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 32 एंड 98। तो ये सारा कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन इसके बीच में आपको मिडिल निकालने में तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली फर्स्ट नंबर 32 प्लस लास्ट नंबर इज 98 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 130 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 65। तो इस तरह से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये सारा 1 2 3 ऐसे आपको कहां तक लेना है? आपको 100 तक लेना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है आपका? फर्स्ट 1, लास्ट नंबर क्या है? 100। हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 101 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 50.5। और जैसे ये लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट का गलती होता है, ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लाइक 0 1 2 ऐसे करके। तो नॉर्मली इसका स्टूडेंट आंसर क्या देते हैं? 50 दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आंसर क्या होगा? 50। लेकिन यहाँ पे वो जो कि गलत होगा। देखो अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है और अगर हम लोग को फर्स्ट 100 लेना है, तो उसका फाइनल नंबर आपको क्या मिलेगा? वो तो 99 तक ही जाएगा। तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2। तो 99 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 49.5, नॉट 50। 50 एक ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर वो होल नंबर है तो क्या करना है? जो भी फर्स्ट 100 बोला तो आप कहां तक लोगे? 99 तक लोगे। अगर फर्स्ट 150 बोला तो हम लोग कहां तक लेंगे? 149 तक ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर इज 0, मतलब सिंपली जो फाइनल नंबर दिया उसको ही 2 से डिवाइड करने से हो गया। तो वहीं से आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 20 मतलब पहला हो गया 8, सेकेंड 16, 24, इस तरह से 20 तक जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 160। अभी आपको इसका एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है? सबका सेम है, लाइक 8, यहाँ पे भी 8। इस तरह से सारे नंबर जो होंगे
सबका डिफरेंस कितना होगा 8, मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपको लेना है 8, लास्ट टर्म क्या हो गया आपका 160 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 168 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर 84। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको आपको जस्ट ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है। जस्ट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 25, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। और ये क्वेश्चन एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मान के बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको देखो, अगर आपको कंसेक्यूटिव बोला है, कंसेक्यूटिव केस में आप जानते हो कि एवरेज कहां पे लाई करेगा, मिडिल में लाई करेगा, तो ऑलवेज ट्राई करोगे आप कि नंबर ही फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 7 है, हम लोग लिख लेते चलो 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये 7 नंबर है तो इसका एवरेज कहां पे लाई करेगा, ऑब्वियसली मिडिल में लाई करेगा। ये हो गया मिडिल, इसका वैल्यू आपको बता दिया कितना है 25। तो अभी विद द हेल्प ऑफ दिस 3 वैल्यू हम लोग आराम से सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एज दिस आर ऑड नंबर, तो ये हो गया 23 21 और ये क्या हो गया 19, और इसके बाद का जो नंबर होगा क्या होगा 27 29 और 31। अभी यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर इजिली बता सकते हो। जैसे यहां पे पूछा सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट इज व्हाट 31 और स्मॉलेस्ट क्या है आपका 19, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 50। तो इसका आंसर क्या हो गया 50। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था, लाइक ऐसा भी पूछ सकता था फाइंड द सम ऑफ सेकंड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, तो यहां से भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसे देखो, और ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम था, इतना करना भी नहीं पड़ता। आप देखो एवरेज का एक और फॉर्मूला जानते हो, क्या मैंने बताया था, एवरेज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। यहां पे देखो आपको 7 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ तो कितना दिया है 25, और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होता है ये फर्स्ट हो गया, लार्जेस्ट क्या होगी ये लास्ट वाला हो गया, तो वही तो आपको उसका ही तो सम पूछा था। तो यहां पे आपको फर्स्ट प्लस लास्ट का ही वैल्यू पूछा था, तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 विच इज 50। तो ये खैर ये एक स्पेशल केस है, ओनली ये जब सम पूछेगा तभी ये यूज में आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे कि अगर कंसेक्यूटिव का क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट नंबर निकाल लो, फिर वहां से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अगेन यहाँ पे हमको कंसेक्यूटिव बोला, हम लोग क्या करेंगे नंबर फाइंड कर लेंगे। टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर है, तो इसका मिडिल कहां पे होगा, ये आएगा यहाँ पे मिडिल। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है यहाँ पे 40, और आपको एक चीज पता है कि सारा का सारा क्या है ऑड नंबर है, तो हम लोग जस्ट देखो 40 के पहले वाला जो ऑड नंबर क्या हो जाएगा 39, बाद वाला नंबर क्या हो गया 41, ये कितना हो जाएगा 37, और ये ऑड नंबर हो गया 35, इसके बाद का ये मिलेगा 43 और ये हो गया 45। अभी आपसे यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था, यहां पे क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट आपको कितना वैल्यू मिला 45 और स्मॉलेस्ट क्या है 35, तो 45 से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को वैल्यू 10। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कंसेक्यूटिव बोला नंबर निकालो, आंसर इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कैनरा बैंक पीओ 2009 में पूछा था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 30 कंसेक्यूटिव नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 10 नंबर। आपको बोला 30 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसमें फर्स्ट 10 और लास्ट 10 इन दोनों का एवरेज का जो है उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे तो ये नहीं बताया आपको कि कौन सा नंबर है, तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, चलो मान लेते हैं 1 to 30 नंबर होगा, एक्स मान के बनाने से अच्छा हम लोग को ये वैल्यू लेके बनाया जाए। तो मान लो अगर 1 to 30 का अगर नंबर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये 10 नंबर है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आप सिंपली जानते हो कि एवरेज कहां पे लाई करेगा, मिडिल में लाई करेगा। तो मिडिल क्या होगा इसका, ये होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 5 और 6 के बीच में आपको क्या मिलेगा 5.5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 10, दोनों को प्लस करो, 11 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या मिल गया 5.5। तो ये हो गया फर्स्ट 10 का एवरेज। अभी अगर लास्ट 10 मतलब क्या बोलेंगे, लास्ट 10 टोटल 30 है तो लास्ट का 10 क्या होगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो अभी इसका एवरेज कहां पे होगा,
सिंपली मिडिल में यहीं पे होगा, तो ये क्या वैल्यू होगा 25 होगा और ये 26 होगा। इसके बीच में देखो आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा 25.5। तो देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 आपको मिला 5.5 और एवरेज ऑफ लास्ट 10 क्या मिला 25.5। तो आपको क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, तो 25.5 में से हम लोग क्या करेंगे 5.5 माइनस करेंगे, आपको इसका वैल्यू क्या मिलेगा 20। इस तरह से देखो इजीली आप इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। अगर x मान के बनाओगे तो जितने देर में वो x का इक्वेशन लिखोगे उससे पहले आपको आराम से ये आंसर मिल जाएगा। मेरे को एक्सप्लेन करना तो इसलिए इतना लिखना पड़ा, आपको तो ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में करना नहीं होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज 5.5 25.5 दोनों को डिफरेंस निकालोगे, आपको डायरेक्ट इसका आंसर क्या मिलेगा 20। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज विल बी रिमेन द सेम, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 1.5 एंड इंक्रीज बाय 1। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा है, एक्स मान के बनाओगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। सिंपली हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोला, कंसेक्यूटिव नंबर वो भी कितना है 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेंशन नहीं किया है कौन सा नंबर है, हम लोग सिंपली मान लेंगे 1 to 9 का नंबर होगा। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर है। इसका एवरेज क्या होगा बताओ, सिंपली कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज मिडिल में लाई करेगा। सिंपली आपको पता चल गया क्या इसका एवरेज है 5। नहीं समझ में आ रहा है, 1 + 9 10 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो। अभी देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अभी क्या बोला कि नेक्स्ट 2 नंबर को और आप इंक्लूड कर दो। चलो मैंने इंक्लूड कर दिया, 9 के बाद का नंबर क्या होगा 10 और एक नंबर इंक्लूड किया 11। तो अभी ये 2 नंबर मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी देखो इसका एवरेज क्या होगा, टोटल 11 नंबर है, इसका एवरेज अभी मिडिल में लाई करेगा, तो एवरेज क्या हो गया ये 6। पहले था 5, अभी क्या हो गया 6। तो हम लोग क्या देखें कितना इंक्रीज हो गया, दिस इज इंक्रीज बाई 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दिस इंक्रीज बाई 1। इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल लो कंसेक्यूटिव के केस में इजीली आपको आंसर मिलेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने। जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कॉर्पोरेशन बैंक 2009 में पूछा था। यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 284, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो एक बात याद रखो, अगर आपसे ये वर्ड कंसेक्यूटिव यूज किया मतलब कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप एवरेज निकालो। तो अगर वो एग्जामिनर चाहता है कि आप एवरेज निकालो तो निकाल लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 नंबर का आपको सम बोला है, सम ऑफ 4 आपको बोल दिया 284 है, तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे मिलेगा, सम 284 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या 4 से डिवाइड किए, मेरे को आंसर क्या मिला 71, मतलब एवरेज आया 71। 4 नंबर है, चलो 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर है, इसका एवरेज कहां पे लाई करेगा, ये मिडिल में लाई करेगा। इसका वैल्यू मैंने लिख दिया क्या 71। तो सारा का सारा क्या है, ये इवन नंबर है, तो 71 के पहले का इवन नंबर क्या होगा 70 और उसके पहले का इवन नंबर क्या होगा 68। हमको एज यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, ये नंबर निकालने का दरकार नहीं है, डायरेक्टली आंसर क्या होगा मेरा 68, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कभी भी कंसेक्यूटिव हो नंबर फाइंड करो, आपको आराम से आंसर मिलेगा। जैसे ये और एक क्वेश्चन है कंसेक्यूटिव से रिलेटेड, ये क्वेश्चन नाबार्ड 2007 में पूछा था। यहाँ पे आपको बोला है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 575, व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोला मतलब कहीं ना कहीं आपको एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा। चलो एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 का सम बोला है 575 है, तो अगर हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 575 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ पे हमको इसका एवरेज क्या मिलेगा 115। 5 नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज कहां पे लाई करेगा, ये मिडिल में लाई करेगा। मैंने इसका वैल्यू लिख लिया 115। अभी इसके बाद का नंबर तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, लाइक 117 एंड 119। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखो पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब और एक 5 नंबर का कंसेक्यूटिव सेट है ऑड नंबर का 1 2 3 4 5। अभी आपको इसका सम फाइंड करना है, तो इसके बाद का नंबर क्या हो गया 121 123 125 127 एंड 129। अभी ये सारा है, इसका आपको सम फाइंड करना है, तो आप इसको प्लस करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो सम फाइंड करने का एक और तरीका ये है कि आप एवरेज से क्या करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो ये 5 नंबर है, इसका एवरेज कहां पे मिलेगा आपको, ये मिडिल में, इसका वैल्यू क्या है 125। तो इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 125 को, तो क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिलेगा
625, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 625, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा नन ऑफ दिस। तो इस तरह से आप देखो इजिली फाइंड कर सकते हो। ये जो अगर सम पूछता है ये एक स्पेशल केस है। इसके लिए जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे मान लो ये 5, कोई भी 5 नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर है, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9। अभी आपको बोला कि नेक्स्ट 5 का आप सम फाइंड करो, तो नेक्स्ट 5 होगा क्या 11, 13, 15, 17 और 19। तो आप यहां पे देखो एक चीज क्या देख रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 10, इसके भी बीच का डिफरेंस है 10, इसके भी बीच का डिफरेंस 10, मतलब सारे का डिफरेंस क्या है 10 है। अगर और एक 5 सेट अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा 21, 23, 25, 27 एंड 29। तो अगर इन दोनों का देखा जाए तो डिफरेंस कितना होगा 20, 20, 20, 20 एंड 20। तो खैर यहाँ पे इसी 5 का आपको बोला है कि सम फाइंड करो, तो यहाँ पे देखो सबका एक एक का डिफरेंस कितना है 10, 10 करके है, मतलब ये 5 के लिए आपका डिफरेंस कितना मिलता है आपको 50। तो ऑलरेडी पहले इस 5 का सम आपको दिया ही हुआ था 575। अगर हम इसमें ये 50 को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये नेक्स्ट सेट का सम इजिली मिल जाएगा। तो अगर आप इसको 50 से प्लस करते तो भी आपको इसका आंसर मिल जाता क्या 625। तो ये दो तरीका है, ये स्पेशल केस है, ओनली अगर सम पूछेगा तो ही वैलिड होगा, इसलिए इट्स बेटर हम लोग क्या करेंगे ये सारा नंबर निकालेंगे और वहां से उसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये भी कंसेक्यूटिव से रिलेटेड ही है। ये बोला है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज 220। व्हाट इज द सम ऑफ different set of 5 consecutive number whose second lowest number is 37 less than double of lowest number of set A। मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे मान लो एक सेट A है जो कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का है, 1, 2, 3, 4, 5, ये इवन नंबर है। और बोला है यहाँ पे और एक डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और एक नंबर है 5 नंबर का जो कि कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक वाला नंबर दिया हुआ है। यहां पे आपको बोला ये जो पहला वाला सेट है इसका सम बता दिया है 220। 220 इज द सम, तो इसका हम लोग एवरेज तो इजिली फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, हमको क्या मिलेगा, इसका एवरेज मिल जाएगा विच इज 44। तो यहाँ पे एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर का कहां पे लाई करेगा, मिडिल में लाई करेगा, मिडिल वन इज दिस, इसका वैल्यू मेरे को मिल गया 44। अभी देखो इसके पहले का नंबर क्या हो गया 42 और यहाँ पे नंबर क्या हो गया 40। अभी लेकिन जो सम मेरे को पूछा है वो इस सेट का पूछा है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप देना पड़ेगा जिससे आप इस सेट का नंबर को फाइंड कर पाओ। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सेकंड लोवेस्ट नंबर, मतलब ये जो सेट है इसका जो सेकंड लोवेस्ट नंबर है, सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 37 लेस देन डबल ऑफ लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का जो लोएस्ट नंबर है उसके डबल से ये 37 कम है। तो चलो इसका डबल किया तो कितना मिला मेरे को 80, उसमें से हम 37 लेस कर देते हैं। तो अगर इसमें से हम 37 लेस करेंगे तो हमको इसका क्या वैल्यू मिलेगा 43, मतलब ये वैल्यू हो गया क्या 43। एज ये कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब क्या एक के बाद एक वाला नंबर, ये हो गया 42, 44, 45 एंड 46। तो अभी क्या करना है आपको इसका सम फाइंड करना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करना है, तो जो लोग थोड़े स्मार्ट होंगे क्या करेंगे ये सारे को प्लस कर लेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो आप लोग की तरह स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, उनको पता है कि एवरेज मिडिल में लाई करता है 44, इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको इजिली आंसर क्या मिल जाएगा 220। लेकिन देखो पीओ लेवल एग्जाम में थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, ऑलवेज आपको अलर्ट होना पड़ता है। देखो आपको इस क्वेश्चन में सम बता दिया था 220, जिसको आपने 5 से डिवाइड किया और आपने एवरेज निकाला क्या 44। अभी इस क्वेश्चन का भी तो एवरेज आपको 44 ही मिला ना, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 220। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको 220 दिया ही हुआ था, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, जस्ट इसका भी एवरेज 44, इसका भी एवरेज 44, मतलब सम क्या होगा 220। इस तरह से देख के ही आप बता सकते हो। तो इस तरह देखो पीओ लेवल एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करवाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन करना नहीं होता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, आपको आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जैसे अभी आपको बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो यहां पे ये जो नंबर है ये कंसेक्यूटिव नहीं है,
ठीक है। तो इसका मतलब आप मिडिल में नहीं देख सकते हो कि एवरेज इसका क्या होगा, मिडिल में तो नहीं होगा। तो इसका एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन एक चीज है कि दीज नंबर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लाइक नंबर दिया है 290, 293, 310, 308, 315 एंड 290, मतलब नंबर क्लोज है। तो ये मैंने बताया था जो सेकंड टाइप मेरा था वो ये कैटेगरी में लाई करता है जब नंबर क्या हो, क्लोज हो। तो यहाँ पे क्लोज नंबर का एवरेज निकालने का क्या तरीका है? तो आपको ये करना होता है कि किसी भी एक नंबर को आप क्या कर सकते हो, बेस पकड़ सकते हो। एक चीज याद रखना, एवरेज जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से कम नहीं हो सकता है और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए एवरेज जो है जैसे यहाँ पे 290 से कम नहीं हो सकता है और 315 से क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने पकड़ लिया, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन इज मैंने पकड़ लिया ये 300। अभी हम क्या करेंगे, इस 300 से इन सारे नंबर को कंपेयर करेंगे कि वो इससे कितना ज्यादा या कम है। अगर वो नंबर ज्यादा होगा तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और अगर नंबर कम होता है तो हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो ये 290, ये 300 से कितना कम है, 10 कम है, इसलिए मैंने क्या लिखा -10। ये 293, ये कितना कम है, ये 7 कम है, तो मैं क्या लिखूंगा -7। 310, ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा +10। ये कितना ज्यादा है, +8। ये कितना ज्यादा है, +15 और वो कितना कम है, 10। अभी आपको जस्ट क्या करना है, ये डिफरेंस का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसका डिफरेंस का एवरेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। तो अभी देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 300 प्लस, अभी अगर इसको देखा जाए तो ये तो आप कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या मिला देखो, 15 + 8 = 23। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 17 को माइनस कर लेंगे। तो 23 से अगर 17 को माइनस किया जाए तो कितना मिलेगा आपको, 6/6। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 301। तो इस तरह से देखो एवरेज आपको इजीली मिलेगा। जस्ट यहाँ पे इसका फायदा ये हो रहा है कि आपको सारे वैल्यूज को प्लस नहीं करना है, किसी एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में जस्ट उसका जो डिफरेंस है उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इस तरह से आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। और ये जो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे बार ग्राफ देता है या फिर बहुत सारा टेबल ऐसा देता है जहां पे डेटा क्लोज होगा। और मेनली जब बार ग्राफ देगा तो वहां पे क्या होगा, डेटा को हम लोग को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना होगा। उस केस में जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ग्राफिकल वे में देता है तो आपको एवरेज निकालने के लिए तो जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको ध्यान देना है। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ग्राफ का, जहां पे आपको एवरेज निकालने के लिए दिया था, उसको किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन एक डीआई का प्रॉब्लम है, जहां पे देखो आपको ये प्रॉफिट एक एक्सिस में प्रॉफिट डिनोट किया, मान लो यहाँ पे ईयर बताया है, लाइक 2000 में इसको 82,000 करोड़ व्हाटएवर 82 प्रॉफिट हुआ, 2001 में 86, 78, 74 एंड 85। इससे आपसे दो क्वेश्चन पूछा, विच ईयर हैज मैक्सिमम प्रॉफिट विथ कंपेयर टू एवरेज एंड विच ईयर हैज मिनिमम प्रॉफिट विथ कंपेयर टू एवरेज। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यस डेटा आर वेरी क्लोज, तो मतलब क्या है, आपको एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि बोलेगा ही बोलेगा। तो देखो पूछा भी है यहाँ पे कि किसका जो होगा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा विथ कंपेयर टू एवरेज और किसका प्रॉफिट मिनिमम होगा विथ कंपेयर टू एवरेज, ठीक है। तो लेकिन देखो आपको जरूरी नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में देता है जो कि क्या होता है आपका जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मली क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उससे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, किसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और किसका प्रॉफिट मिनिमम होगा। तो एक बात बताओ, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा अगर हम उसको किसी से कंपेयर कर देंगे तो कभी मिनिमम होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो देखो प्रॉफिट तो मैक्सिमम 86 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, 86 है। अगर हम इसी को किसी से कंपेयर कर देंगे तो कभी मिनिमम होगा, नहीं होगा। सिमिलरली अगर जिसका प्रॉफिट अगर मिनिमम होगा अगर हम उसको किसी से कंपेयर करते हैं तो कभी मैक्सिमम होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, हम लोग जस्ट यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, 86 विच इज 2001, और मिनिमम प्रॉफिट कौन सा है, 74 विच इज 2003। जैसे अभी इसका आंसर तो आपने दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं देता और एवरेज निकालना ही पड़ता तो कैसे निकालेंगे एवरेज। तो मैंने आपको जैसे बताया था एज डेटा आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, किसी भी एक नंबर को आप लोग बेस मानो, उससे जस्ट कंपेयर करो। जैसे मान लो यहाँ पे जस्ट फॉर द कैलकुलेशन इज
मैंने पकड़ लिया 80 को बेस पकड़ लिया, ठीक है। अभी हम सारे को क्या करेंगे, उससे 80 से कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 82, आपको क्या देखना है कि 80 से कितना ज्यादा या कम है। तो ये जो 82 है कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसको +2। यहाँ पे जैसे 86 है, ये 80 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या लिखा 6। यहाँ पे जैसे 78 है, 78 इस बार क्या है 80 से कम है, 2 लेस है, तो मैंने क्या लिखा इसको -2। ये 74 कितना कम होगा, 6 कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -6। और ये जो 85 है 80 से कितना ज्यादा होगा, ये +5। अभी आपको क्या करना है, जस्ट इसका एवरेज निकालना है। कितना नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 5। तो अभी क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है यहाँ पे 5। मतलब आपका आंसर जो होगा क्या होगा 80 + 5/5 विच इज 1। तो इसलिए इसका एवरेज कितना मिलेगा आपको 81। इस तरह से सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने से बेटर है जस्ट हम लोग क्या करें, डिफरेंस को कैलकुलेट करें और इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। और एक ये DI है जो कि IBPS SO 2013 में दिया था। यहाँ पे आपको दिया है कंपनी 5 डिफरेंट कंपनीज है जिसका मैन्युफैक्चरिंग इन 1000 कितना है और सोल्ड आपको बता दिया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था एवरेज रिलेटेड, ठीक है, जिसमें से ये एक क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर इन 1000 ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। मतलब यहाँ पे आपको ये जो मैन्युफैक्चर्ड किया है इसका आपको एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पे डेटा कितना क्लोज है, डेटा आर वेरी क्लोज। तो हम लोग, मैंने जो आपको मेथड बताया उससे आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग किसी भी एक नंबर को बेस पकड़ते हैं। चलो अपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या पकड़ लिया 40। आप कोई भी नंबर पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग जस्ट कंपेयर करेंगे क्या, जैसे ये 35, इस 40 से क्या है 5 कम है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको -5। ये जो 45 है ये क्या है, इस बार 5 ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे +5। यहाँ पे अगेन ये 35 आ गया, 40 से क्या होगा 5 कम होगा, ये 40 और 40 को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। चलो यहाँ पे 0 लिखा। और लास्ट वन यहाँ पे क्या है 50, जो कि 40 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे +10। अभी हमको क्या करना है, जस्ट इसका एवरेज निकालना है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला यहाँ पे -5 एंड +10 विच इज 5। तो आपका आंसर क्या होगा 40 + 5/5 विच इज 1। तो आपका आंसर क्या मिला 41। इस तरह से देखो ये मेथड ही सबसे फास्टेस्ट मेथड है टू फाइंड द एवरेज व्हेन डेटा आर वेरी क्लोज। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन दिया था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसका भी एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था उस DI का। यहाँ पे आपको बोला था नंबर ऑफ व्हाट इज द एवरेज नंबर इन 1000 ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। मतलब इस बार क्या करना है आपको, ये सोल्ड का एवरेज आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लोग सेम देखो डेटा कितना क्लोज है, यहाँ पे 20 30 25 35 एंड 40। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को बेस पकड़ लो, चलो मान गया 30, हम लोग जस्ट 30 से इसको कंपेयर करें। जैसे ये 20 है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको -10। ये 30 और 30 को कंपेयर के क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। ये 25 है, इसको अगर देखा जाए तो क्या हो गया, ये -5 हो गया। दिस 35 ये कितना हो गया +5 हो गया। और ये क्या है 40, मतलब ये क्या हो गया +10। अभी आपको क्या करना है, जस्ट इसका एवरेज निकालना है, मीन्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, -5 से +5 गया, +10 से -10 गया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको 0। 30 + 0/5, तो 0/5 कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, मतलब आपका आंसर क्या होगा 30। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज ट्राई करना, ये जो नंबर लेना, आप ट्राई करना कि ऐसा एक नंबर लो जिसको प्लस करने से और माइनस करने से कोई अदर वैल्यू। जैसे मैंने 30 इसलिए लिया था क्योंकि उससे अगर हम लोग 10 प्लस करते तो क्या मिलता है 20 मिलता, और अगर 10 प्लस करते तो क्या मिल जाता 40 मिल जाता। 30 से अगर 5 माइनस करने से क्या मिल रहा था 25, और 5 प्लस करने से क्या मिल रहा था 35, इसलिए मैंने ये 30 पकड़ा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वही डेटा लो जिससे प्लस या माइनस करने से कुछ वैल्यूज मिल जाए, सो दैट क्या होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये जो DI है इसके लिए मैंने सेपरेटली पूरे इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से उसको देख सकते हो। फिलहाल एवरेज का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है। जैसे यहाँ पे देखो ये प्रीवियस ईयर का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको बोला था मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 40. इट वाज फाउंड लेटर ऑन दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. फाइंड द करेक्ट एवरेज। देखो इसको सॉल्व करने के नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं। लाइक पहले टोटल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं विच इज 40 into 100. उसके बाद क्या करते हैं, एक वैल्यू माइनस करते हैं, और इस तरह से करने में क्या होता है, उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो मैं जो अभी आपको मेथड बताऊंगा, अगर वो मेथड आप अच्छे से समझ जाओ तो इस प्रॉब्लम को कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दे आप उसका आंसर इजीली फाइंड कर लोगे। जैसे यहाँ पे तो एक कैलकुलेशन को मिसरीड किया, हो सकता है कि 2 को करे, 3 को करे, 4 को करे, वॉटेवर कितने को भी करे, अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये बहुत ही इजीली और एक्यूरेटली आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर आप इस प्रॉब्लम को ये 2 स्टेप्स में सॉल्व करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगा और कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा ये डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस क्या है, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, और सेकंड स्टेप में आपको करेक्ट एवरेज मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, गिवन एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए दिया है क्योंकि अगर ये डिफरेंस का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो आपको यहाँ पे प्लस लेना होगा, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप क्या लोगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। चलो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 40. इट वाज फाउंड लेटर ऑन दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. इसका मतलब ये जो 53 है ये आपका करेक्ट वैल्यू है, इसमें से आपने इनकरेक्ट 83 को माइनस किया। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे -30. देखो यहाँ पे माइनस मिला, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अभी माइनस करना है। अभी सेकंड स्टेप, यहाँ पे गिवन एवरेज कितना है, 40 दिया हुआ है, उसमें से यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। डिफरेंस कितना मिला आपको 30, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। और एक चीज देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ट्राई करना। नॉर्मली इसके बाद भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं विच इज 100 से 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको करना ये होगा कि जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो और जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, प्लस या माइनस कर लेंगे। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल गया 40, और ये 3 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 39.7। तो अगर आप ये 2 स्टेप फॉलो करोगे तो इस क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रीवियस ईयर्स का प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो ये इजीली मिल जाएगा। जैसे ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या बोला, द एवरेज मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 150। इसका मतलब ये जो गिवन एवरेज है 150 दे दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 65 दे दिया है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट वाज लेटर रियलाइज दैट मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 142 वेयर एज हिज एक्चुअल मार्क्स वाज 152। तो यहाँ पे देखो आपको बता भी दिया है एक्चुअल कौन सा है, तो एक्चुअल है 152 लेकिन वो लिखा कितना 142। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, मेरे को इसका डिफरेंस मिलेगा 10। तो अभी आपको क्या करना है, गिवन एवरेज से अगर यहाँ पे प्लस आया है तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। डिफरेंस मिला कितना 10। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि इसके साथ इसको इंटरलिंक मत करना, डायरेक्टली क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 5 से हो जाएगा ये 2, ये हो गया 13, तो ये हो गया 150। और अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.15। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या हो गया 150.15। इस तरह से विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक आप इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स इन साइंस ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 68। अभी यहाँ पे क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट 2 स्टूडेंट if marks of 2 students were misread as 48 and 65 instead of actual marks 72 and 61, आपको करेक्ट एवरेज निकालना है। तो आपको सिंपली देखो यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। तो 2 मिस्टेक करे, 3 मिस्टेक करे, उससे कुछ मतलब नहीं है। जो भी करेक्ट होगा सारे करेक्ट को आप एक साथ प्लस करो, और जो भी इनकरेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ प्लस कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे करेक्ट क्या क्या है, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, एक्चुअल मार्क्स 72 एंड 61, तो आप इसको एक साथ प्लस कर लो।
और जो इनकरेक्ट है वो क्या है, 48 और 65 है। मैंने इसको एक साथ प्लस कर लिया। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखो अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 61 इज 133 और ये 48 और 65 क्या हो गया, 113। तो अगर आप इसको देखो डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20। अभी देखो यहाँ पे एज यहाँ पे 20 आया, मतलब प्लस 20 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, मेरे को प्लस मिलेगा। गिवन एवरेज कितना है, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इज 68, मतलब गिवन एवरेज है 68। अभी आपको डिफरेंस मिला 20 और कितने स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 20 का ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 20। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा 1, तो 68 प्लस 1 वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 69। तो 69 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश किया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 56 इफ मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट वेर मिसरेड एज 44, 45 एंड 61 इंस्टेड ऑफ व्हाट 48, 59 एंड 67। तो आपको देखो ये एक्चुअल मार्क्स क्या है, ये तो आपको क्या मैंने बताया था, कितना भी मार्क्स को मिसरेड करे आपको करेक्ट वाले को एक साथ रखना है और इनकरेक्ट वाले को एक साथ। तो मैं करेक्ट वाले को एक साथ प्लस कर देंगे, जैसे 48, 59 और 67 इसको मैंने एक साथ लिया और यहाँ पे इनकरेक्ट वाले को एक साथ ले लेंगे 44, 45 एंड 61। तो अभी आप इसको प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 174 और अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमको मिलेगा यहाँ पे 150, मतलब इसका डिफरेंस आपको क्या मिला 24। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पे गिवन एवरेज है 56 प्लस डिफरेंस इज 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट का बात कर रहा है, यहाँ पे 24 का ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 24। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी, क्या मिला आपको 1, सो 56 प्लस 1 विच इज 57। तो देखो इस तरह से वो कितना भी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाए, 3 ऑब्जर्वेशन मिसरेड करे, 4 को करे, जस्ट आपको ये 2 स्टेप याद रखना है। उसके बाद कितना भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स में आप उसको इजिली फाइंड कर सकते हो। जैसे ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60 इफ यू मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 6 फाइंड द न्यू एवरेज। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लाइक बोला एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60 इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट इज द न्यू एवरेज, या फिर बोल सकते हैं ईच नंबर में 3 प्लस किया मैंने व्हाट इज द न्यू एवरेज, इस टाइप का। तो देखो अगर आपको एवरेज का एक बेसिक प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया तो ये सारा क्वेश्चन को आप जस्ट देख के आंसर बता सकते हो। एवरेज का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे मैं सिंपली एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपको दिया 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो इसका एवरेज क्या होगा, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये सारा क्या है कंसेक्यूटिव नंबर होता है। इसके केस में क्या होता है एवरेज ऑलवेज मिडिल में लाई करता है, मतलब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल कौन सा है 5, तो इसका एवरेज हो गया 5। चलो मैं एक काम करता हूं, सारे नंबर में 1 प्लस कर देता हूं। तो मान लो अगर इसमें मैंने 1 प्लस किया तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 1 प्लस करूंगा तो 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। तो इस बार अभी इस नंबर का एवरेज क्या होगा, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया, इसका एवरेज क्या होगा मिडिल में लाई करेगा विच इज 6। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप ईच नंबर में कुछ ऐड कर रहे हो तो एवरेज में भी क्या हो गया उतना ही ऐड हो गया। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो, ईच नंबर में मैंने 1 ऐड किया तो एवरेज में भी क्या हो गया 1 ऐड हो गया। मान लो अगर ये नंबर दिया होता और हम ईच नंबर से 1 माइनस कर देते तो हमको क्या मिलता है ये प्रीवियस वाला, तो एवरेज से भी क्या होता 1 माइनस हो जाता। मतलब क्या है, इसको एज ए प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो कि अगर आप ईच नंबर में कुछ प्लस करोगे तो एवरेज में भी क्या होगा उतना ही प्लस होगा, ईच नंबर में कुछ माइनस करेंगे तो एवरेज में भी क्या होगा उतना ही माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, एवरेज ऑफ 6 नंबर क्या दिया था 60। अभी बोल रहा है कि ईच नंबर को वो मल्टीप्लाई किससे कर रहा है 6 से। इसका मतलब क्या होगा, सिंपली जो आप एवरेज है उसको भी क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 360। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे समटाइम बोलेगा आपको प्लस किया है तो आप प्लस कर देना, अगर बोलेगा माइनस करो तो माइनस कर देना। लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज आप ईच नंबर में करोगे एवरेज में भी क्या होगा वही ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्या बोला है एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 50, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 52 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 49। आपको बोला है फाइंड द 6th नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये फर्स्ट 6 और लास्ट 6 कैसे हो सकता है। तो देखो जैसे मान लो ये 11 नंबर बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 एंड 11। तो फर्स्ट 6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट 6। और अगर हम लोग लास्ट 6 का बात करें मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा लास्ट 6। तो इस तरह से, तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे, नॉर्मली अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे एवरेज ऑफ 11 नंबर क्या दिया 50, तो अगर हम इसका सम फाइंड करना चाहे तो सम ऑफ 11 नंबर, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 11, ये हो गया 550। अभी जैसे यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 52, फाइंड, हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ दिस 6 नंबर, ये कितना हो जाएगा 52 इंटू 6 विच इज 312। और एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर क्या दिया है 49 दिया है। तो यहां पे अगर इसका हम लोग सम फाइंड करें तो सम ऑफ लास्ट 6, ये हो गया 49, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिलेगा 294। अभी देखो हमको 6th नंबर फाइंड करना है, तो ये 6th नंबर मिलेगा कैसे। तो देखो आपको ये सम ऑफ फर्स्ट 6 आपने निकाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 6। और सम ऑफ लास्ट 6 बोलने का मतलब क्या हो गया 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। तो अगर मान लो हम इन दोनों को फर्स्ट 6 और लास्ट 6 को अगर प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पे 6 कितने टाइम्स मिलेगा 2 टाइम्स मिलेगा। और ये जो सम है इसमें 6 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके उसमें से क्या करें, अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 6th वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 3 4 5 6 7 से 7 कैंसिल हुआ, 8 9 10 एंड 11, आपको बचेगा क्या ओनली 6th नंबर। तो 6th नंबर फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, जस्ट इन दोनों को प्लस करो, उसमें से माइनस क्या करोगे 550। तो यहाँ पे चलो इन दोनों को प्लस करते हैं, 312 को प्लस किया मैंने 294 से, और यहां से माइनस क्या हो गया 550। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 606, इसमें से 550 माइनस किए, मेरे को जो आंसर है क्या मिलेगा 56। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है सॉल्व करने का। ऐसे सॉल्व करोगे आपको ये बहुत सारा स्टेप्स फॉलो करना पड़ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन फिर यहाँ पे माइनस करना। तो इसको कैसे करना चाहिए वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो अभी इसी प्रॉब्लम को करेक्ट अप्रोच क्या है, तो देखो यहाँ पे जैसे 11 नंबर का आपको एवरेज क्या दिया हुआ है 50, फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज क्या दिया है 52। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस 11 नंबर वाले एवरेज से इसको कंपेयर कर लेंगे कितना ज्यादा है ये। तो देखो 50 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे +2। अभी लास्ट 6 का जो है एवरेज कितना बोला है 49, हम इस 50 से कंपेयर के क्या मिला मेरे को, ये मिला -1। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल कितने का चेंजेस आया, +2 और -1 मतलब कितने का चेंजेस आया +1 का चेंजेस आया, बिकॉज ऑफ व्हाट दिस 6 नंबर। तो इसलिए जो 6th नंबर होगा वो क्या होगा, ये गिवन एवरेज विच इज 50 प्लस यहां पे कितने का चेंजेस आया है 1 × 6, तो ये कितना हो गया 50 + 6 विच इज 56। तो इस तरह से देखो आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ रहा है और इसका आंसर क्या है बहुत ही इजीली आप फाइंड कर पा रहे हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जहां पे हम लोग इसी वे में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या बोला एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 42, मैंने लिख लिया ये 13 नंबर का एवरेज क्या है 42 है। अभी देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर क्या दिया, फर्स्ट 7 दिया 44, जस्ट हम इससे 42 से कंपेयर कर लिए, क्या मेरा मेरे को ये 42 से 2 ज्यादा है। और यहाँ पे लास्ट 7 होगा, यहाँ पे लास्ट 7 नंबर जो है इसका दिया है 43, मतलब लास्ट 7 का क्या दे दिया यहाँ पे 43, ये 42 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ओवरऑल कितने का चेंजेस आया है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो कितने का चेंजेस आ रहा है 3 का चेंजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस 7 नंबर। तो इसलिए जो मेरा 7th नंबर होगा वो क्या होगा, जो गिवन एवरेज है 42 इन प्लस यहाँ पे क्या हो गया 7 × 3, तो ये कितना हो गया, ये 42 + 7 × 3 विच इज 63। तो इस तरह से देखो ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और आराम से आंसर मिल गया। आई होप आज का जो हमारा वीडियोस था ये एवरेज के ऊपर आपको पसंद आया होगा
और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट कि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते रहें। और एवरेज का एक और पार्ट होता है जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 20 kg इफ एज ऑफ टीचर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज इज इंक्रीज बाई 2। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है जो कि क्योंकि ये बहुत ही वाइटल सा टॉपिक है, इससे एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टायर 1 और टायर 2 दोनों में आते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, आप इसको वहां से चेक कर सकते हो।